हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 11th बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 6। दोस्तों ये चैप्टर 6 दोस्तों यहाँ पे ये शिवलाल के अकॉर्डिंग है। और वहीं यदि आप आपको चैप्टर 3 मिलेगा किसमें, युगबोध में यदि आप जाओगे तो ये चैप्टर 3 में है। तो देखिए, यदि बात करें दोस्तों हम अनावृत्तबीजी की, देखिए आज की इस वीडियो में हम देखेंगे अनावृत्तबीजी या जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं तथा साथ ही साथ अनावृत्तबीजी या जिम्नोस्पर्म पौधों की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या होती है वो भी हम आज की वीडियो में आपको बताएंगे। तो आइए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, अनावृत्तबीजी या जिम्नोस्पर्म इसको हम इंग्लिश में कहते हैं। देखिए, अनावृत्तबीजी जो होते हैं ये बेसिकली ऐसे पौधे होते हैं जिनके जीवन काल की किसी न किसी अवस्था में बीज उत्पन्न होते हैं, इसीलिए इन पौधों को बीजीय पौधे भी कहते हैं। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि बीजीय पौधे दो प्रकार के होते हैं। पहला था आवृत्तबीजी, जिसकी वीडियो हमने आपको प्रीवियस वीडियो में करा दी है। यदि अभी आपने नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। अब आज की इस वीडियो में देखेंगे अनावृत्तबीजी। तो देखिए, अनावृत्तबीजी भी बेसिकली बीजीय पौधे होते हैं, यानी इनके जीवन काल की किसी न किसी स्टेज में बीज अवश्य उत्पन्न होते हैं या बीज अवश्य पौधे में लगते हैं। तो उन्हीं पौधों को हम क्या कहते हैं, अनावृत्तबीजी पौधे कहते हैं, जिनके जीवन काल की किसी न किसी अवस्था में बीज उत्पन्न होते हैं, इसलिए इन पौधों को हम बीजीय पौधे भी कहते हैं। अब देखिए, यदि हम बात करें जिम्नोस्पर्म की, तो देखिए जिम्नोस्पर्म जो है ये बेसिकली दो वर्डों से मिलकर बना है। पहला शब्द है जिम्नोस। देखिए, जिम्नो से बना है जिम्नोस। जिम्नोस का मतलब होता है नेक्ड, या हिंदी में इसको हम बोलेंगे नग्न। तो देखिए, जिम्नोस का मतलब होता है नेक्ड यानी कि नग्न। वहीं स्पर्म से बना है क्या, स्पर्म। स्पर्म का मतलब होता है सीड। सीड को हम हिंदी में बोलते हैं बीज। तो देखिए, इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे, देखिए नेक्ड मतलब क्या हुआ, नग्न, और यहाँ पे सीड मतलब क्या हुआ, बीज। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि नग्न बीजी पादप, या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ऐसे पौधे जिनमें बीजांड अथवा उनसे विकसित बीज किसी भी अंडाशय या फल में बंद नहीं होते हैं, वे अनावृत्तबीजी पादप कहलाते हैं। यानी ऐसे पौधे जो कि किसी भी फल या अंडाशय के अंदर नहीं होते हैं, जिनके बीज जो हैं या बीजांड जो हैं वो फल के अंदर नहीं होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वो सभी के सभी जिम्नोस्पर्म कहलाते हैं, यानी अनावृत्तबीजी कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए ये नग्न है, क्योंकि इनके बाहर कोई भी कवच या कवरिंग आवरण कोई भी कुछ है ही नहीं, इसलिए बीज कैसे होते हैं, नग्न अवस्था में रहते हैं, क्योंकि अंडाशय इनमें पाया ही नहीं जाता। अब जब अंडाशय ही नहीं पाया जाता तो फल भी विकसित नहीं होगा, और फल के अंदर भी यहां पे बीज भी नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से ऐसे पौधे जिनमें की जो बीज होते हैं बीजांड, या हम कह सकते हैं बीजांड से जो विकसित बीज होते हैं, क्योंकि बीजांड से ही क्या बनते हैं, बीज बनते हैं। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि बीजांड या उनसे विकसित बीज किसी भी अंडाशय अथवा फल में बंद नहीं होते हैं, उन पौधों को हम अनावृत्तबीजी पौधे कहते हैं। अब देखिए, यदि हम बात करें अनावृत्तबीजी पौधों की, तो देखिए जिम्नोस्पर्म या अनावृत्तबीजी जो पौधे होते हैं, सबसे पहले तो बात करते हैं जिम्नोस्पर्म शब्द की। देखिए, जिम्नोस्पर्म जो शब्द है इसका प्रयोग सर्वप्रथम थियोफ्रेस्टस ने किया था। और किसके लिए किया था, तो असुरक्षित बीज वाले पौधों के लिए, मतलब ऐसे बीज जो कि असुरक्षित थे, यानी नग्न अवस्था में थे, यानी जिनके बीज के चारों ओर कोई भी कवरिंग या कोई भी आवरण नहीं होता, उनके लिए इन्होंने क्या किया, थियोफ्रेस्टस ने सबसे पहले जिम्नोस्पर्म शब्द दिया अनावृत्तबीजी को। तो सबसे पहले जिम्नोस्पर्म शब्द किसने दिया, तो थियोफ्रेस्टस ने दिया, जिनको कि हम प्लांट जगत का क्या मानते हैं, फादर मानते हैं, यानी फादर ऑफ बॉटनी, वनस्पति विज्ञान का जिनको हम क्या कहते हैं, जनक कहते हैं। तो थियोफ्रेस्टस ने ही सबसे पहले जिम्नोस्पर्म शब्द का प्रयोग किया, और ये असुरक्षित बीज वाले पौधे के लिए किया, यानी ऐसे पौधे जिनके बीज क्या होते हैं, असुरक्षित होते हैं, यानी उनके चारों ओर कोई आवरण या कवच नहीं होता, जिस कारण से बीज असुरक्षित रहते हैं। देखिए, वही जो लोवेल नामक साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया, इन्हें अंडाशय रहित फेनेरोगेम कहकर परिचय दिया। उन्होंने क्या किया, गोबेल नामक जो साइंटिस्ट थे, तो गोबेल है, देखिए गोबेल ने इन्हें अंडाशय रहित फेनेरोगेम्स कहा। क्या कहा इन्हें, अंडाशय रहित, मतलब जिनमें अंडाशय जो है नहीं पाए जाते हैं, ऐसे फेनेरोगेम्स कहा। और फेनेरोगेम्स मतलब बीजीय पौधे होते हैं, तो ऐसे बीजीय पौधे इनको कहा जिनमें कि अंडाशय नहीं पाए जाते हैं। तो यह शब्द किसने कहा, गोबेल ने कहा। क्या कहा इन्हें, अंडाशय रहित फेनेरोगेम्स कह करके इनका परिचय दिया। अब हम अनावृत्तबीजी पादपों की प्रमुख विशेषताएं देखेंगे, यानी जो बेसिक कैरेक्टर्स है किसकी, जिम्नोस्पर्म की, वो हम देखेंगे। तो आइए सीधे देखते हैं। सबसे पहला क्या है, ये प्रायः बहुवर्षीय एवं काष्ठीय होते हैं। यानी सबसे पहली बात तो ये सभी के सभी क्या होते हैं, बहुवर्षीय, यानी ये पादप जो हैं अत्यधिक वर्षों तक जीते हैं। चाहे आप किसी का भी एग्जाम्पल ले लीजिए, जितने भी अनावृत्तबीजी पादप हैं, चाहे वो साइकस हो, चाहे वो पाइनस हो, चाहे एफिड्रा, इसके मुख्य रूप से एग्जाम्पल हैं साइकस, पाइनस और एफिड्रा।
देखिए अनावृत्तबीजी पादपों की प्रमुख विशेषताएं जो होती है, इनमें पहला है कि ये पौधे बहुवर्षीय होते हैं, यानी पेरेनियल होते हैं, तो पौधे बहुत वर्षों तक जीवित रहते हैं। वहीं सभी के सभी पौधे क्या होते हैं, काष्ठीय होते हैं, यानी वुडी होते हैं। इनको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वुडी। वुडी का मतलब होता है जिन पौधों में लकड़ी पाई जाती है। तो ये सभी के सभी बहुवर्षीय होते हैं और काष्ठीय होते हैं। और वैसे भी जो पौधे बहुवर्षीय होते हैं वो सभी के सभी क्या होते हैं, काष्ठीय लगभग लगभग होते हैं। अब देखिए इनमें दूसरी इनकी विशेषता क्या है, ये प्रायः मरुद्भिदी स्वभाव के होते हैं, यानी ये जीरोफाइटिक स्वभाव के होते हैं, यानी ये शुष्क भूमियों पर पाए जाते हैं, जहां पानी की कमी है ऐसे स्थानों पर भी ये पाए जा सकते हैं। तो इस प्रकार से ये बेसिकली पर्वतीय इलाकों में पाए जाते हैं, जहां ऊंचे ऊंचे पर्वत होते हैं, उन स्थानों पर जिम्नोस्पर्म या अनावृत्तबीजी पादप अत्यधिक मात्रा में देखने को मिलते हैं। तो ये प्रायः मरुद्भिदी स्वभाव के होते हैं। अगली विशेषता है कि मुख्य पौधा जो होता है इनका, यह स्पोरोफाइटिक होता है, यानी बीजाणुविद होता है, जो कि जड़, तना तथा पत्तियों में विभेदित रहता है। और स्पष्ट रूप से जड़, तना तथा पत्तियों में क्या होता है, विभेदित रहता है या विभक्त रहता है। तो इस प्रकार से अनावृत्तबीजी पौधों में पहली विशेषता हो गई, बहुवर्षीय एवं काष्ठीय होते हैं। दूसरा, ये प्रायः मरुद्भिदी स्वभाव के होते हैं। और पौधे तीसरा क्या है कि ये यहाँ पे स्पोरोफाइटिक, यानी कि ये क्या होते हैं, बीजाणुविद स्वभाव के होते हैं। कहने का मतलब यह है कि जड़, तना तथा पत्तियों को हम स्पष्ट रूप से विभेदित कर सकते हैं या पहचान सकते हैं। चलिए अगली विशेषता है, जड़ें प्रायः शाखित एवं मूसला होती है। देखिए जो जड़ें होती है वो कैसी होती है, मूसला जड़ें होती है, यानी ज्यादा गहराई तक जड़ें जाती है। और मूसला जड़ को हम क्या बोलते हैं, टैप रूट बोलते हैं। तो इनमें टैप रूट पाई जाती है, यानी मूसला जड़ें पाई जाती है। और प्रायः शाखित होती हैं। कैसे होते हैं, जड़ें प्रायः कैसी होती है, शाखित होती हैं, यानी शाखा युक्त भी होती हैं। अब देखिए अगली विशेषता क्या है कि तने प्रायः ऊर्ध्व यानी इरेक्ट होते हैं, तथा साथ ही साथ शाखित होते हैं और कभी कभी अशाखित भी होते हैं, जैसे कि पाइनस में। पाइनस में कैसे होते हैं, पाइनस में अशाखित होते हैं, शाखा नहीं होती पाइनस में ज्यादा, इसलिए पाइनस में अशाखित होते हैं। लेकिन इसके अलावा ये अधिकतर क्या होते हैं, शाखित भी होते हैं। चलिए अगली विशेषता क्या है कि पत्तियां एक प्रकार की अथवा दो प्रकार की भी हो सकती हैं। तो देखिए मुख्य रूप से इसमें दो प्रकार की पत्तियां पाई जाती है। देखिए पहला है फोलिएज पत्तियां। फोलिएज पत्तियां कैसी होती है, ये हरी कलर की होती हैं, यानी ग्रीन होती हैं, तथा ये सरल स्वभाव की होती हैं अथवा संयुक्त होती हैं। पत्ती दो ही प्रकार के होते हैं, एक तो सरल पत्ती और दूसरा संयुक्त पत्ती। तो ये कुछ पत्तियां सरल भी होती है अथवा संयुक्त भी होती हैं। इसके बाद देखिए सल्क पत्तियां, यानी कि स्केल लिप्स भी इनमें पाई जाती है। तो दूसरी प्रकार की पत्तियां स्केल लिप पाई जाती है, जो कि नुकीली होती है, इसको हम नीडल शेप्ड भी कहते हैं। तो नीडल शेप्ड पत्तियां भी इनमें पाई जाती है, क्यों, क्योंकि नुकीली होती है, नीडल लाइक। ये अत्यंत सूक्ष्म, सूखी एवं भूरे रंग की होती हैं। कैसी होती हैं, ये ब्राउन कलर की होती हैं और सूखी होती हैं। चलिए इसके बाद अगली विशेषता क्या है कि लगभग सभी पौधों में द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है। जिम्नोस्पर्म के लगभग सभी पादपों में, यानी सभी प्लांट में द्वितीयक वृद्धि, सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है। अब देखिए अगली विशेषता क्या है कि पौधों में वायु परागण होता है तथा बहुभ्रूणता पाई जाती है, यानी पॉली एम्ब्रियोनी की भी कंडीशन पाई जाती है, यानी एक से अधिक भ्रूण भी पाए जा सकते हैं। तो इस प्रकार से पौधों में वायु परागण होता है, यानी एयर पॉलिनेशन होता है, यानी एयर द्वारा यदि पॉलिनेशन होता है तो उसको हम एनिमोफिली कहते हैं। तो देखिए पौधों में बेसिकली मुख्य रूप से वायु परागण होता है तथा वायु भ्रूणता भी पाया जाता है। इसके अलावा देखिए अगली विशेषता क्या है, जाइलम में वाहिकाएं व फ्लोएम में सह कोशिकाएं अनुपस्थित होती है। देखिए जाइलम में वाहिकाएं तथा फ्लोएम में सह कोशिकाएं जो होती है वो क्या होती हैं, अनुपस्थित होती हैं, यानी कि अब्सेंट होती हैं। अब देखिए इसके बाद अगली विशेषता क्या है, 10वीं विशेषता इनकी है कि पौधे जो होते हैं ये सभी के सभी देखिए विषम बीजाणुक होते हैं, यानी हेट्रोस्पोरिक होते हैं, अलग अलग जो है बीजाणुविद बनते हैं। तो इस प्रकार से विषम बीजाणुविद बनते हैं इनमें। तो पौधे क्या होते हैं, विषम बीजाणुक होते हैं। और गुरु एवं लघु बीजाणुधानियां क्रमशः गुरु एवं लघु बीजाणु पर्णों पर पाई जाती है। तो लघु बीजाणु पर्ण पर लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणु पर्ण पर गुरु बीजाणुधानियां पाई जाती है, जिनके अंदर की लघु या हम कह सकते हैं नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में फिर वहां पे बनते हैं, जो कि शंकु का निर्माण करते हैं। और लघु या हम कह सकते हैं गुरु जो लघु बीजाणु पर्ण है वो सभी के सभी मिलकर क्या करते हैं, एक शंकु का यानी कि कोन का निर्माण करते हैं। चलिए इसके बाद अगली विशेषता क्या है कि पौधों में स्पष्ट रूप से पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है, यानी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इनमें पाया जाता है। और इनमें मुख्य अवस्था बीजाणुविद होती है। इनकी मुख्य अवस्था क्या होती है, बीजाणुविद या स्पोरोफाइटिक होती है। तो इस प्रकार से दोस्तों यहां पे हमने आपको अनावृत्तबीजी पादप होते क्या है, बेसिकली उनका बेसिक जो नॉर्मल कैरेक्टर है
और यहां पे जो महत्वपूर्ण कैरेक्टर होते हैं किसके, अनावृतबीजी या जिम्नोस्पर्म के, वो हमने आपको आज की इस वीडियो में कराया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट कीजिएगा, साथ ही साथ दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।